म्यूचुअल फंड सही है। ये ऐड तो हम सभी लोगों ने कई बार देखी है। टीवी में ये ऐड हम सभी लोगों ने बहुत बार देखी हुई है। लेकिन क्या एक्चुअल में म्यूचुअल फंड सही है, ये कोई नहीं बताता। तो यही जानेंगे आज की इस यूट्यूब वीडियो में। तो इसलिए आज की इस यूट्यूब वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है और जिससे आगे चल के आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ये है कुछ टॉपिक्स जिसको हम आज की यूट्यूब वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो भी एकदम डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या है ये जानने के साथ। तो स्टॉक मार्केट, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई गैम्बलिंग नहीं है। सो इसलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट कर अपने पैसे को और ज़्यादा ग्रो करना है और उससे और भी ज़्यादा पैसे और प्रॉफिट कमाने हैं, तो ऐसे ही से लक के भरोसे तुक्के से बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये पॉइंट है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट से रियल वेल्थ जनरेट करनी है, ट्रू वेल्थ क्रिएट करना है, तो ऐसा करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में खुद बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आपको अच्छा खासा रिसर्च करके कुछ ऐसी कंपनीज जो आगे चल के ग्रो हो सकती है और आपको प्रॉफिट दे सकती है, ऐसे कंपनी को सिलेक्ट करके उस कंपनी के स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और वैसे ही और भी बहुत सारी कंपनी के स्टॉक खरीद कर आपको एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप एक अच्छा खासा रिटर्न कमा पाओगे। लेकिन सब लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो लोग इतना टाइम सिर्फ स्टॉक मार्केट को ही देना अपने लाइफ में अफोर्ड कर सके, और ना ही सब लोगों के पास इतना रिसर्च करने का, कंपनी को सही से रिसर्च करके एक सही कंपनी को पिक करने का टैलेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए इस सिचुएशन में हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बचता है वो है म्यूचुअल फंड्स। तो वो लोग, जिन लोगों को अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना रहता है, लेकिन ना तो उनके पास खुद स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई नॉलेज होती है और ना ही उन लोगों के पास स्टॉक मार्केट पे रिसर्च करने का दिन भर का टाइम रहता है, तो एक्चुअल में ना तो टाइम है ना तो नॉलेज है। तो ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। असल में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी, जिसको हम लोग AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, वो कंपनी आपके लिए आपके पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है और आपके लिए आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है और उसके बदले आपको एक सर्विस की चार्ज करती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC कुछ प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को हायर करती है, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा नॉलेज होता है और जिन लोग स्टॉक मार्केट की फील्ड में एकदम टॉप पे रहते हैं और एकदम एक्सपर्ट रहते हैं। ऐसे लोगों को ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी एज अ फंड मैनेजर अपने टीम में हायर करती है। उसके बाद ये कंपनी लोगों से उनके पैसे लेती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू लोगों से उनके पैसे लेती है, जिन पैसों को ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर एकदम अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और फिर एकदम इंटेलिजेंटली वे में स्टॉक मार्केट में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत से इन्वेस्टर लोगों से उनके पैसे लेके एक फ़ंड कलेक्ट करती है और फिर जो फंड जमा हुआ रहता है उसको ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर अच्छे तरीके से हैंडल करके एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे लोगों के पैसे स्टॉक मार्केट में एक्चुअली में इन्वेस्ट हो जाते हैं। और इस इन्वेस्टमेंट के कारण फिर जो बाद में जो प्रॉफिट होता है उसमें से अराउंड 1-2% ये लोग एज अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर फ़ी चार्ज कर लेते हैं, यानी इन लोग अपनी फ़ी को इसी प्रॉफिट से ले लेते हैं। जिससे होता ये है कि लोगों को उनके पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ज़्यादा सही बंदा मिल जाता है, एक स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट मिल जाता है, और वहीं इन लोगों को, इन प्रोफेशनल फंड मैनेजर को उनकी फ़ीस मिल जाती है। आप म्यूचुअल फंड्स को एक कुकिंग क्लब समझिए, जहां अलग अलग लोग यानी इन्वेस्टर अपने अपने इंग्रेडिएंट्स यानी मनी को कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो एक अच्छा खासा डिश बना सके, और उस क्लब का शेफ यानी कि फंड मैनेजर ये डिसाइड करता है कि उन लोगों को कौन सी डिश बनानी है और उस डिश को उन्हें कैसे बनानी है, यानी कि स्टेप्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ों को ये शेफ यानी फंड मैनेजर ही डिसाइड करता है। पूरे कुकिंग क्लब यानी सारे इन्वेस्टर का सिर्फ एक ही गोल रहता है कि वो एंड में एक डिलीशियस मील यानी कि प्रॉफिट को एकदम अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके। Based on the fund manager skills and the quality of stock portfolio chosen. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। ना, ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने पैसों को गोल्ड्स में इन्वेस्ट करना है या फिर अगर आपको अपने पैसों को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, तो भी आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ये सब चीज़ों में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसको आप ऑनलाइन किसी ब्रोकर के थ्रू
जिसके लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा, या फिर आप चाहो तो ऑफलाइन किसी एजेंट के थ्रू भी आप अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स को परचेस कर सकते हो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। आज के समय में अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना और उसको ग्रो करने के लिए रखना कोई इच्छा नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है। जिस रेट से महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर आप अपने पैसों को सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में ही रखे रहोगे तो ओवर टाइम यानी टाइम के साथ साथ आपके पैसे धीरे धीरे कम होने लगेंगे, जिसके कारण अल्टीमेटली आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। तो देखा जाए तो इंडिया में अभी करंट इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई का दर 5 से 7% है। तो इस हिसाब से अगर आप अपने पैसों को कहीं सही जगह इन्वेस्ट करने के बजाय, कुछ सही चीज़ में इन्वेस्ट करने के बजाय सिर्फ बैंक अकाउंट में ही रखे रहोगे तो ओवर टाइम के साथ धीरे धीरे आप पॉवर्टी की दिशा में ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि पैसे आपके अल्टीमेटली धीरे धीरे कम होने लगेंगे। क्योंकि सबसे खतरनाक चीज़ है इन्फ्लेशन, जो कि साइलेंटली किल करता है। तो इसलिए अगर आप अपने पैसों को फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने से आपको अराउंड 4 से 6% का एक एवरेज रिटर्न मिलेगा, जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन तक को बीट नहीं कर पाएगा, यानी बहुत खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एवरेज 9 से 11% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप सोच समझकर स्टॉक मार्केट में अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में 10-20 सालों में अराउंड 14 से 15% का एवरेज रिटर्न आपको मिल सकता है, जिससे ना केवल आप सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे बल्कि अपने लाइफ में रियल वेल्थ को भी जनरेट कर पाओगे। जब आप म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप एक ही कंपनी में अपने सारे के सारे पैसे लगा रहे हो और एक ही कंपनी में अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। ना, ऐसा नहीं होता। बल्कि जब किसी भी म्यूचुअल फंड को आप पैसे देते हो तो उस फंड का एक्सपर्ट प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके लिए बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स को पिक करता है, बहुत सारी अच्छी कंपनी के स्टॉक को सिलेक्ट करके एक इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बना लेता है, जिसके थ्रू वो आपके पैसों को एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक पोर्टफोलियो में अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर देता है। तो इस तरीके से अपने पैसों को एक ही साथ बहुत सारी अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करने के प्रोसेस को ही डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। और एक्चुअली में ये सब फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। होता ये है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर मान लो कि आपके पोर्टफोलियो के कुछ कंपनीज बहुत बेकार परफॉर्म कर रही है, यानी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो भी बाकी जो कंपनी आपके पोर्टफोलियो की है अगर वो आपकी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल एवरेज रिटर्न न्यूट्रलाइज हो जाता है इन सब कंपनीज के कारण, जिसके कारण होता ही है कि आप एक बहुत बड़े लॉस से बच जाते हो। और इस तरीके से ये सब म्यूचुअल फंड्स कंपनी आपके पैसे से आपके रिस्क को मिनिमम टू मिनिमम रख पाती है और आपका फ़ायदा करा पाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सारे ही म्यूचुअल फंड्स कंपनी को गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एक कंपनी होती है जिसको हम सेबी बोलते हैं, वो इसको अच्छे तरीके से मॉनिटर करती है, जिसके कारण होता ही है कि म्यूचुअल फंड्स के नाम पे स्कैम होने के चांसेस एकदम नल हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि अभी करेंटली मार्केट में हर तरीके के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। आपको जिस भी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड्स चाहिए आपको हर एक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड्स मिल जाएगा, यानी कि इन शॉर्ट बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अभी के समय मार्केट में अवेलेबल है। इवन इंडिया में ही अलोन, सिर्फ इंडिया में ही 2500 से ज़्यादा मोर देन 2500 म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सारे ही म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छा ही रिटर्न दे और आपको अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्री ही करे। बट टेंशन की बात तो ये है कि कुछ तो फंड्स ऐसे हैं जो आपके पैसे को बढ़ाने के बजाय डुबा भी सकते हैं और आपका पूरा लॉस भी कर सकते हैं। सो इसलिए एक सबसे बड़ी गलती होती है एक गलत म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करना। तो इसलिए आपको कोई भी म्यूचुअल फंड्स खरीदने से पहले उस पर अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए, उसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से हर चीज़ जान लेना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स में, यानी कि आपने ऑनलाइन परचेस किया म्यूचुअल फंड्स को, तो भी आपको उस फंड्स के पास परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेना चाहिए। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या है ये देख लेना चाहिए और इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना चाहिए। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि क्या जो आपका फंड है वो कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट दिला पा रही है या फिर नहीं, यानी कि लोगों को क्या वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट डिलीवर कर रही है या फिर ये नहीं, और क्या जो फंड है वो आपके कुछ ज़्यादा ही रिस्की पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट तो नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी चाहिए और एनालाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद ही कोई म्यूचुअल फंड्स को आपको ऑनलाइन परचेस करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी ऑफलाइन एजेंट्स के थ्रू म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हो तो भी आपको उस एजेंट्स के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले निकलवा लेनी चाहिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस फंड से रिलेटेड पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई भी म्यूचुअल फंड्स को परचेस करना चाहिए।
तो ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए एक सही म्यूचुअल फंड्स को कैसे सिलेक्ट करें इस पर एक डिटेल वीडियो इस चैनल पे बहुत जल्दी आने वाली है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप वो वीडियो को मिस ना कर दो और आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहे। और सबसे फाइनल बात तो ये है कि म्यूचुअल फंड्स या फिर कोई भी फंड्स इम्पेशेंट यानी कि बेसब्र लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, यानी बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे को ग्रो होने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है। बेस्ड ऑन योर गोल्स आपको सालों तक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो, यानी छोटी छोटी बातों में पैनिक पे आ जाते हो, छोटी छोटी बातों से ही पैनिक मोड में चले जाते हो, तो आपको स्टॉक मार्केट में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो स्टॉक मार्केट इम्पेशेंट लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट दोनों में ही प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन अगर आपने सोच समझकर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर एक सही फंड को सिलेक्ट किया है, एक सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो एट द एंड आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो, तो जब म्यूचुअल फंड डाउन होगा, यानी म्यूचुअल फंड जब डाउन फेज में होगा, तो आप पैनिक होकर अपने स्टॉक्स यानी अपने म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को बेच दोगे, जिसके कारण एट द एंड आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो इसलिए म्यूचुअल फंड सही हैं अगर आपने सही म्यूचुअल फंड में सोच समझकर इन्वेस्ट किया है और अगर आपके पास पेशेंट है तो आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो सही में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।